हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वर्ल्ड ब्लिट्ज सेक्शन की है। वैसे तो इस टूर्नामेंट को मैग्नस कार्लसन जीत चुके हैं। उनकी सभी गेम बहुत अच्छी रही, लेकिन वे ब्लिट्ज सेक्शन में सिर्फ एकमात्र गेम हारे थे। ऐसा नहीं है कि मुझे मैग्नस कार्लसन से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये गेम बहुत अच्छी थी। एंड गेम के लिहाज से जिनको प्रॉब्लम है कि मुझे रुक एंड गेम में दिक्कत आती है, और रुक एंड गेम के मास्टर कौन है? मैग्नस कार्लसन आज की डेट में। तो एमवीएल उनके सामने रुक एंड गेम में खेल रहे थे। चलिए शुरू करता हूँ डायरेक्टली यहाँ इस गेम को। यहाँ मैक्सिम वाइशर लेग्रेव ने गेम को शुरू किया था E4 के साथ, और सिसिलियन डिफेंस का रिप्लाई यहाँ मैग्नस कार्लसन का आया। नाइट F3, नाइट C6, D4, C takes D4, नाइट एक्स D4, देन नाइट F6, नाइट C3, E5, नाइट पर अटैक वो गया B5 स्क्वायर पर, देन D6। तो नाइट गया D5 स्क्वायर पर, नाइट एक्शन आस्किंग। ऑब्वियस है, यहाँ आपको ये खतरनाक चेक तो नजर आ ही रही होगी, तो इस पॉइंट पर करना ही पड़ेगा। नाइट एक्स D5, ई टेक्स D5, नाइट पर अटैक गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ A4। नाइट पर कुछ देर के लिए डिफेंस हो चुका है। नाइट G6, देन हुआ A5। ए पॉन काफी अच्छा आगे पुश हो चुका है। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3, और अटैक कहाँ है? यहाँ इस A7 पॉन पर। ए पॉन पुश हम तो करते ही करते, लेकिन चूंकि मैग्नस कार्लसन खेल रहे हैं तो उन्होंने यहाँ कैसल करना चूज किया, और अपना A7 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन उन्होंने गिफ्ट कर दिया कि रख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बिशप टेक्स A7, बिशप D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और बना नाइट पर अटैक, यानी कि डार्क स्क्वायर बिशप पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बिशप D6, क्वीन पर अटैक बना, वो गई C8 स्क्वायर पर। एक पॉन की लीड यहाँ एमवीएल के पास आ चुकी है। जैसे मैं कहता हूँ कि ब्लिट्स गेम में एक पॉन की लीड काफी बड़ी हो जाती है, और ये गेम की इनिशियल स्टेजेस हैं जहां वो लीड निकाल कर ला चुके हैं एमवीएल। खैर, रुक आया E3 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स B5, बिशप टेक्स B5, बिशप D8, बिशप एक्सचेंज आस्किंग। इस बार एमवीएल ने किए बिशप टेक्स D8, रुक टेक्स D8, और अब कहीं जाकर एमवीएल को कैसल करने का मौका मिला। क्वीन आई C5 स्क्वायर पर, और यहाँ एग्जैक्टली बिशप पर अटैक है, और पॉन पर एग्जैक्ट डबल अटैक बन ही रहा है। C4, बिशप पर डिफेंस करना ज़्यादा ठीक था। क्वीन गई B4 स्क्वायर पर, B2 पॉन पर अटैक है, तो क्वीन A1 से यहाँ इस पॉन का भी डिफेंस हो गया, रुक पर भी सेफ हो गया, और A5 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन भी फिलहाल सेफ है। तो नाइट E4 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर कार्लसन ने चुना, और उनका इरादा है चेक देने का। चेक देने के साथ नाइट की पोजीशन को इम्प्रूव करने का, माइट भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन उससे पहले आया रुक E1 का मूव। नाइट को मूव होने ही नहीं देना है क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ अभी भी चेक दी जा सके। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम हो जाती है। एमवीएल ने अपने किंग को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया, ताकि E2 स्क्वायर पर कोई इश्यूज ना हो। पहले खेला गया E4 का मूव, और क्या यहाँ ये पॉन सेक्रीफाइस आया है मैग्नस कार्लसन का? देखिए क्या होता है कि अगर यहाँ व्हाइट रुक टेक C4 करेगा, तो यहाँ खेला जाएगा रुक टेक C5। क्यों खेला जाएगा? आप कहेंगे रुक सेक्रीफाइस है। नहीं, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अगर व्हाइट यहाँ रुक टेक C5 करता है, तो अब ब्लैक की क्वीन के लिए एक चेक देकर यहाँ रुक पर अटैक लेने का रास्ता बन जाता है। तो क्वीन D3 चेक होगा, रुक E2 स्क्वायर पर आ भी गया, देन क्वीन टेक्स E2 चेक, और वो डेंजरस सिचुएशन होगी। खैर, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। तो पॉन फ्री में कुछ नहीं मिलता। यहाँ खेला गया क्वीन C1, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है कर ली इस बार मैग्नस कार्लसन ने। क्वीन टेक्स C1, रुक टेक्स C1, देन नाइट आया D3 स्क्वायर पर, और फॉकिंग रुक एंड पॉन। यस एग्जैक्टली, रुक टेक्स D3, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है यहाँ पर एमवीएल ने। फ्रेंड्स, ये मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ई टेक्स D3, अभी यहाँ पर अपना रुक देकर एक नाइट मिला है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉन को यहाँ एमवीएल ले सकते हैं। पहले उन्हें अपने बी पॉन को आगे पुश करना होगा, ताकि वो A5 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन का डिफेंस कर सके। रुक अटैक गोज टू C8, देन हुआ रुक D1 पॉन, तो खैर अब पता है ब्लैक को भी नहीं बचा सकते हुए। रुक आया C7 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स D3। और फ्रेंड्स, अगर अब मैं बात करूं मटेरियल काउंट की, तो यहाँ नो डाउट दोनों खिलाड़ी इक्वल हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ बिशप के सामने एक रुक है, और वाइट के पास दो एक्स्ट्रा पॉन्स भी आ चुके हैं। लेकिन पोजिशनली अगर मैं बात करूं, तो नो डाउट वाइट थोड़ा बेटर है। पॉन्स बहुत आगे जा चुके हैं, और ब्लैक का कोई भी पीस फिफ्थ रैंक में भी नहीं रखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है मैग्नस कार्लसन के साथ। रुक आया E7 स्क्वायर पर, ताकि किंग अपनी पोजीशन को इम्प्रूव फिलहाल ना कर पाए, और रुक्स की बैटरी तो करने ही लगने वाली है। बिशप बिल्कुल ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है जो ब्लैक को बहुत परेशान कर रहा है।
रुक E3, रुक एक्शंस आस्किंग नहीं की, किंग आया F8 स्क्वायर पर, किंग E2, देन हुआ F5, किंग D3, रुक टेक्स E3 चेक के साथ F टेक्स E3। और क्या करें, F पॉन पुश, नहीं फिर तो दिक्कत हो सकती है। खैर यहाँ पहले खेलेगा किंग E7, देन हुआ किंग D4, रुक F8, फाइनली रुक थोड़ा एक्टिव हुआ है ब्लैक का इस समय। C4 खेला गया, देन F4, और फ्रेंड्स C4 का मूव बहुत डेंजरस हो जाता है। F पॉन पुश करने का कोई खास मुझे रीज़न नज़र नहीं आता है। यहाँ ई टेक्स F4 आखिर वाइट करेगा ही क्यों, क्योंकि सीधा सीधा रुक एक्टिवेट हो जाता है, पूरे बोर्ड के सेंटर में जाएगा और वाइट के किंग को कुछ नहीं करने देगा यहाँ। तो यहाँ खेला गया पहले E4 का मूव, और यहाँ आप इस पासर को कहाँ तक निकालेंगे, कहीं नहीं जाने वाला ये, क्योंकि अगर यहाँ डी टेक C5 चेक किया गया तो बी टेक C5 हो जाएगा, और अगले मूव में ये 3 कनेक्टेड पासर्स वैसे भी परेशान करने वाले हैं। लेकिन शायद वाइट के पास यही एकमात्र ऑप्शन थी जो खेली जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ खेला गया F3, एक और पॉन सेक्रीफाइस दिया है। मेरे ख्याल से इस पॉन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करने से पहले ही यहाँ MVL C टेक्स D6 चेक कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, किंग टेक्स D6 होने के बाद E5 चेक होता, किंग को 7th रैंक, इनफैक्ट E7 स्क्वायर पर ही जाना होता, फिर होता D6 चेक। अब किंग को रख देते हैं, E6 स्क्वायर ही बचता है इसके रखने के लिए, देन बिशप से आती है चेक, और चेक के बाद कहाँ के जाएगा, किंग D7 स्क्वायर पर जाएगा, देन जी टेक्स F3 हो सकता है, और उसके बाद जैसे ही मैं कहूँगा कि यहाँ रुक टेक्स F3 होगा, उसके बाद बिशप की क्या पोजीशन होगी इस गेम में ये आपको नज़र आ गया होगा। खैर चलते हैं एक्चुअल गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया जी टेक्स F3, और यहाँ इस पॉइंट पर फिर वही बात आती है कि रुक टेक्स F3 करना प्रॉब्लम वाला काम है। एग्जैक्टली वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी दी थी। सी टेक्स D6 चेक, यहाँ MVL करेंगे, किंग टेक्स D6 होने के बाद E5 चेक होगा, किंग E7 D6 चेक, किंग E6, बिशप से आएगी चेक, किंग D7, देन बिशप D5, और फिर वही सारे इश्यूज आकर खड़े हो जाएंगे यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के सामने। खैर रुक गया यहाँ से F4 स्क्वायर पर, क्यों गया है, ताकि ये ई पॉन कम से कम आगे पुश ना हो अगर यहाँ वाइट सी टेक्स D6 के लिए जाता है तो। लेकिन कोई नहीं, एमविल ने आपने इस ए पॉन को आगे पुश कर दिया है। बी टेक्स A6, बिशप टेक्स A6, और यहाँ बी फाइल के पासर को अब कौन रोकने वाला है, मुझे तो लगता नहीं कोई रोकेगा। रुक टेक्स F3, फिर वही इशू आता है, सी टेक्स D6, देन E5 चेकिंग D7, वही सारा गेम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। खैर यहाँ खेला गया G5, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है। G5 आखिर करेगा क्या यहाँ से, B5 हुआ, G4 होने के बाद F टेक्स G4 कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, डी, अच्छा हाँ, डी टेक्स C5 चेक हो जाएगा, किंग टेक्स C5 करने के बाद रुक टेक्स G4, और उसके बाद यहाँ ये पॉन भी लेने का मौका मिल सकता है। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया B6, कोई ज़रूरत नहीं है, जो करना है ब्लैक चाहे तो यहाँ कर सकता है। इस पासर को अगर वो निकालने की कोशिश भी करेगा तो 1 2 3 मूव्स हैं, और 2 मूव में यहाँ एमवीएल अपनी क्वीन प्रमोट कर चुके होंगे, तो वो रिस्क ले सकते हैं। डी टेक्स C5 चेक के साथ किंग टेक्स C5 हुआ, देन जी टेक्स F3, D6 चेक हुआ, किंग आया D7 स्क्वायर पर, देन बिशप से आई चेक, किंग आया E6 स्क्वायर पर, देन बिशप से एक और चेक आई, किंग अब फाइनली पहुंच गया है E5 स्क्वायर पर, और किंग का E5 स्क्वायर पर ऑब्वियस है, अगर कोई सोच रहा हो कि यहाँ 8th रैंक में अगर किंग चला जाए तो क्या दिक्कत है। उसके बाद यहाँ व्हाइट अपने क्वीन को आराम से प्रमोट कर लेगा, और बिशप ऐसे स्क्वायर पर बैठा है जो एफ पॉन को क्विनिंग स्क्वायर तक नहीं पहुंचने देने वाला। खैर पहले खेला गया B7 का मूव, सिर्फ एक कदम दूर है यहाँ पॉन प्रमोशन से व्हाइट, लेकिन उसके बाद आया रुक F8 का मूव, देन हुआ D7 F2, और चलिए कोई बात नहीं, कार्लसन भी यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट करने वाले हैं। फ्रेंड्स मैं फिर दोबारा कहूँगा कि ये वो मैग्नस कार्लसन हैं जो रुक एंड गेम के मास्टर हैं, लेकिन एमवीएल के सामने इस गेम में कम से कम स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। एमवीएल के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ कि एमवीएल वो खिलाड़ी है जो अपने दिन पर, जिस दिन वो बढ़िया खेल खेल रहे हैं, वो किसी को भी हरा सकते हैं। खैर यहाँ खेला गया किंग C6, किंग आया D4 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, और फाइनल मूव यहाँ मैक्सिम वाइशर लेग्रेव का था, बिशप F1, और यहाँ इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन को फाइनली रिजाइन करना ही पड़ गया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो व्हाइट का किंग एक कदम और आगे पुश होगा, इंप्रूव करेगा अपनी पोजीशन को, और उसके बाद जिस क्वीन को चाहे वो यहाँ आराम से प्रमोट कर सकता है। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छी गेम आपको भी लगी होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ अपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड एज यूजुअल आपके सजेशंस और कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।